तो गाइस हम वापस आ चुके हैं एक नए इंटरव्यू के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे आज के गेस्ट हैं अरमान एडिटिंग वाला। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अरमान एडिटिंग वाला। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप नहीं, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें पहले, ताकि हमारे व्यूअर जान सके कि आप कितने बड़े अच्छे इंसान हैं। ओके अभी जो सो आए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरमान एडिटिंग वाला है और मैं रिहान स्कूल कोरगी कैंपस में फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। तो ये था मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छा बताया आपने। तो अब आप ये बताएं कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो चुका है। जी, मुझे रिहान स्कूल में 2 मंथ हो चुके हैं। अच्छा, तो आपने इन 2 मंथ में क्या क्या सीखा। मैंने इन 2 मंथ में बहुत सारी चीज़ें सीखी। कैनवा पोस्ट, स्टोरी बोर्ड, सॉन्ग बनाना और इंटरव्यू, टेडक्स वीडियो। अच्छा, तो अब ये बताएं कि कैनवा पोस्ट कैसे बनती है, ताकि हमारे व्यूअर जान सके। तो सबसे पहले तो आपको पोर्टल में जाना होता है, एसएससीएल पोर्टल में। तो वहाँ से सबसे पहले आप टॉपिक उठाएं। टॉपिक उठाने के बाद आप चैट जीपीटी में चले जाएं। चैट जीपीटी पे जाने के बाद आप वो टॉपिक उधर पेस्ट कर दें और उसको कमांड दें कि मुझे इससे रिलेटेड कीवर्ड लिख कर दो। तो वो इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड लिख कर देगा। तो फिर आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो अच्छा कीवर्ड लग रहा है आप वो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप कैनवा में चले जाएं। कैनवा में जाने के बाद आप एलिमेंट्स पे जाएं। एलिमेंट्स पे जाने के बाद उसको पेस्ट कर दें। फिर वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। उस टॉपिक के हिसाब से जो सबसे बेस्ट पिक्चर होगी वो आप उठा के लगा दें और अपलोड कर दें। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि स्टोरी पोस्ट कैसे बनती है। सेलेक्ट पोर्टल से टॉपिक उठाने के बाद चैट जीपीटी जाना पड़ता है। चैट जीपीटी में जाने के बाद उसको कमांड देनी पड़ती है कि मुझे 5 पैराग्राफ की स्टोरी बना कर दो और इससे रिलेटेड हैशटैग भी दो, एक अलग से इमेज प्रॉम्प्ट भी दो। फिर वो सब कुछ बना के देगा। फिर जब इमेज प्रॉम्प्ट, वहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मेटा एआई या जेमिनाई में चले जाए और उधर जाने के बाद प्रेस कर दें। फिर वो आपको इमेज बना के दे देगा। इमेज वहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिर इमेज वहाँ से डाउनलोड कर लें और चैट जीपीटी से वो स्टोरी कॉपी कर लें। फिर उसको अपलोड कर दें। बहुत अच्छा, आपने हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करा। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी डेली रूटीन क्या है। ओके सो मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। उसके बाद फिर मुँह हाथ वगैरह धो के नाश्ता लेकर आने के बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं तैयार होता हूँ उधर बिहार स्कूल आने के लिए। तैयार होने के बाद फिर हम लोग तकरीबन 8:30 पौने 9 तक तैयार हो जाते हैं। फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। फिर यहाँ पे हम लोग तकरीबन 9:15 या 9:30 तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे टास्क वगैरह होते हैं वो कंप्लीट करता हूँ। जैसे कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यू वगैरह जो मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन करा है वही चीज़ें मैं टास्क करता हूँ। उसके बाद 2 बजे फिर मैं यहाँ से घर जाता हूँ। घर जाने के बाद फिर मैं यहाँ से मैं घर जाता हूँ 2 बजे। जाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद असर की अज़ान हो जाती है। असर की अज़ान में उठ जाता हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने जाता हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो टास्क वगैरह मैं करता हूँ वो अपलोड करता हूँ। फिर मगरिब के बाद मैं सेंटर चले जाता हूँ। सेंटर से मैं आता हूँ तकरीबन 9:30 9 बजे। फिर थोड़ा सा मोबाइल चलाता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप इंटरव्यू कैसे करते हैं।
कि इंटरव्यू करने के लिए सबसे पहले स्ट्रीम यार्ड पे जाना पड़ता है। स्ट्रीम यार्ड में एक एप्लीकेशन है। उसके बाद वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। रिकॉर्डिंग करेंगे जिससे भी आपको इंटरव्यू करना होता है, उसका नाम वहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद फिर इंटर स्टडी कर देंगे। इंटर स्टडी करने के बाद फिर वहाँ पे उस इंटरव्यू का लिंक होता है, लिंक कॉपी करके जिसके साथ आपको इंटरव्यू करना है उसको सेंड कर दें। सेंड करने के बाद फिर जब उस लिंक से ज्वाइन करेगा तो फिर आप उसके साथ इंटरव्यू कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे भी एक सवाल ये है कि इंटरव्यू विद एआई आप कैसे करते हैं? ओके, इंटरव्यू विद एआई भी ऐसे होता है। स्ट्रीम यार्ड पे जाते हैं। स्ट्रीम यार्ड पे जाने के बाद रिकॉर्डिंग में क्लिक करके फिर उधर लिखना पड़ता है इंटरव्यू विद एआई। उसके बाद इंटर स्टडी कर देते हैं। इंटर स्टडी करने के बाद फिर उधर सीसैम, क्योंकि कॉलोनी में तो क्या सीसेम होती नहीं, तो इसलिए सीसैम की हम लोग हेल्प लेते हैं। सीसैम में जाते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं और माया पे क्लिक करते हैं। फिर वो या एआई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर स्ट्रीमयार्ड पे जाने के बाद शेयर स्क्रीन करते हैं। शेयर स्क्रीन को हम लोग सिस्टम के साथ शेयर करते हैं और फिर वो एआई जो है हमारे कनेक्ट हो जाती है। फिर हम लोग इंटरव्यू करते हैं एआई के साथ। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको मेरे आंसर से पहले नहीं मिला अभी तक। क्या मिलना चाहेंगे? यस, बिल्कुल मिलना चाहते हैं हम। अच्छा, तो अगर आपको कभी आप उनसे मिले तो आपका पहला सवाल क्या रहेगा उनसे? जी, जब मैं सर यहाँ से मिलूँगा सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये स्कूल बनाया यहाँ, कि जहाँ पे एआई की तालीम दी जाती है। उसके बाद फिर उनकी लाइब्रेरी के बारे में पूछूंगा कि उनके पास ये आइडिया कहाँ से आया कि ये इस एआई का स्कूल बनाने की कहाँ से ये आइडिया आया उनके पास। तो हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।
तो हम वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। तो अरमान एडिटिंग वाला, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जी, मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं? जी, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, जैसे मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और वेब डेवलपमेंट वगैरह। अच्छा, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको हम 1 करोड़ रुपए दें तो आप उसका क्या करेंगे? जी, अगर मुझे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे तो मैं सबसे पहले अपनी मदर को लेके हज में जाऊँगा, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सदका भी दूँगा। और उसके बाद मैं अपनी ख्वाहिश भी पूरी करूँगा, जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, गेमिंग पीसी लेना। तो यही सब मैं करूँगा जब मुझे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे तो। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में कोई चेंज करने को मिले तो आप क्या चेंज करेंगे? सबसे पहले जो आपको सबसे बुरी चीज लगती है। वैसे पाकिस्तान में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज करनी चाहिए। बाकी हर चीज़ ही है जो चेंज करनी चाहिए। कोई भी चीज़ तरीके से नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है तो आपके घर में 9 बजे के बाद गैस क्यों चली जाती है? और आपको दिन में 2 घंटे क्यों लाइट मिलती है? तो आपका ये इस चीज पे कोई सवाल नहीं है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए। जैसे गैस चली जाती है, लाइट प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे रोड वगैरह देख रहे हैं आप, कितने ख़राब होते हैं, पॉल्यूशन वगैरह। तो इस चीज में हुकूमत की तो इतनी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गाड़ियां तो यानी पब्लिक की चलती है ना। गवर्नमेंट थोड़ी ना रोड वापसी खराब करती है। अच्छा, छोड़े इस सवाल को। तो अब आप ये बताएं, आप लास्ट एडवाइस दें हमारे व्यूवर्स को। ओके, सो मेरी लास्ट एडवाइस ये है कि आप लोग भी रिहान स्कूल में आए और इधर इसको सबसे पहले रिहान स्कूल का विजिट करें। विजिट करने के बाद अगर आपको रिहान स्कूल सही लगता है, आपको समझ आता है, तो यहाँ पे एडमिशन लें। बाकी एडवाइस मेरी यही है कि रिहान स्कूल में लाजमी आए और विजिट लाजमी करें। हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू विद अरमान एडिटिंग वाला। तो अरमान एडिटिंग वाला अब हमारे साथ बोल रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह चले हाफिज़। ना।